आज के दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। हर क्रिश्चियन लोग प्राय कोई उपवास रखते हैं, कोई आधा बेला रखते हैं, मगर कुछ क्यों रखते हैं मालूम नहीं। আমরা উপবাস করি কেন? উপবাস মানেটা কি? আর উপবাস রেখে আমাকে কি করতে হবে? এই উপবাস সময়ে মার্চ মাস, যেটা আমরা আগেও বলেছিলাম, এই মার্চ অর্থ হচ্ছে রোমি সম্রাটদের তখন সময় তারা সেই সময় ওরা বিশেষ করে পুজো পাঠ করত দেবগণে। এই মার্চ মাসে অনেক পুজো আছে, দোল विभिन्न प्रकारे सामाजिक भाव हमारा देखते पाई। मार्च महीने में हम लोग विभिन्न प्रकार के रीति विधि पूजा पाठ, इसलिए मार्च महीना जो रोमी सम्राट के समय से रखा गया था मार्च। इस मार्च महीने में प्रभु यीशु मसीह को भी रोमी सम्राट पकड़ लिया था, उसको कोड़े लगाए थे, उनको बहुत सारे शासन किए थे, बहुत सारे तिरस्कार अपमान भी किए थे। क्यों? किसके लिए? क्या कारण था? प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर ग्वाल घर में जन्म क्यों लिया और क्रूस पर क्या किया? जन्म क्यों लिया प्रभु, और क्रूस पर प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए क्या किया? ये बहुत जरूरी हमारे आपके लिए जिंदगी में जानना। प्रभु यीशु जन्म निয়েছে গোয়াল ঘরে বেথলেহেমে, কিন্তু ক্রুশের উপর প্রভু যীশু আমাদের জন্য কি করেছে, কি কাজ করেছে তিনি? কেন তিনি ক্রুশের উপর নিজেকে সব কিছু আমাদের জন্যে কি করলো? যিশু প্রভু আমাদেরকে সকলে যেটা কাজ করেছে, বিরাট বড় কাজ করেছে, যেটা কোনো ধর্মী, কোনো গুরু, কোনো কেউ ব্যক্তি করতে পারেনি। यीशु प्रभु जो हमारे आपके लिए जो क्रूस पर महान काम किया था, उसका किसी भी कोई भी धर्म गुरु या भगवान कुछ भी कोई भी नहीं कर पाया था। प्रभु यीशु जो बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया था प्रभु यीशु, उस कामों को दुष्ट आत्मा शैतान भी जानता है। दुष्ट आत्मा शैतान भी थरथराता है, कांपता है। जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, बेथलेहेम में जन्म होकर जब सारे शहर में सुसमाचार लेके चल रहा था, आज हमें हमारे आपके लिए प्रभु यीशु कितना हम लोग से प्यार करता है, कितना महान काम किया, कितना महान कर रहा है और महान काम करने जा रहा है आपके साथ में। যিশু প্রভু আমাদের জন্য কত মহান কাজ করেছে, করছে, করতেই থাকবে চিরদিন অবধি। আমরা ताली बजे प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ आज के लिए प्रभु, जो मैं चाहता हूँ उन्हें जो तू चाह रहा प्रभु वही वो आज के हम सब से बात कर, तेरे उपस्थित दे प्रभु। स्वर्ग में छोड़ प्रभु हमारे बीच में तेरे उपस्थित को आने दे प्रभु, तेरे उपस्थित आने दे प्रभु। जो मैं सोच रहा हूँ ना होने दे प्रभु। प्रभु जो आज तू बोलना चाहता है तू बोल प्रभु, लोग तेरी आवाज़ों को सुने।
मैं तुझे धन्यवाद रे मार्च 30 तारीख के ताली बजा के प्रश्न दे रहा हूँ कि 30 तारीख तक ले परमेश्वर हम लोग को मार्च महीने में आशीषित किया और आशीष कर रहा, आशीष करते रहेगा। प्रभु आज तुझे महिमा मिले, धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। आज वर्ल्ड में लोग, प्रिय भाई बहनों, विभिन्न प्रकार के धर्मगुरु आए, विभिन्न प्रकार के धर्म लेकर आए, मगर सब अपने मर्जी से, अपने उद्देश्य से, अपनी इच्छा से। यीशु प्रभु भी पृथ्वी पर जन्म लिए आए, मगर उनके उद्देश्य, उनके प्लान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यीशु प्रभु जो भी कुछ किया था वो सब कुछ महान रूप से सुंदरता किया था परमेश्वर। सब कुछ को परमेश्वर ने सृष्टि को शब्द से बनाया। परमेश्वर प्रकाश प्रकाश हो जा, पानी दो भाग हो गया, शुक्र भूमि शुक्र भूमि। शुक्र भूमि क्यों बनाया परमेश्वर? कभी हम इस बात को सोचते नहीं प्रिय भाई बहनों। ये शुक्र भूमि इसलिए, परमेश्वर का शब्द है शुक्र भूमि, घास उगे। ये भूमि इसलिए बनाया, भूमि शुक्र भूमि, क्योंकि परमेश्वर को प्रयोजन था, एक काम करने वाला था, और वो काम, महान काम कैसे करता परमेश्वर? इंसान को बताना चाहता था। शुक्र भूमि मिट्टी से, परमेश्वर ने मिट्टी को अपने कामों में इंसान को बताना चाहा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मिट्टी के अंदर भी जीवन दे सकता है। हम इंसान के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े प्लान किया परमेश्वर ने, मगर उस कामों को हम परमेश्वर को सोच नहीं पाते। परमेश्वर इस मिट्टी से इंसान को, हमें आपको बताना चाहता है कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो मिट्टी को भी जीवन दे सकता है। हालेलुया। तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। बोले यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की, जीवनदाता यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सी बाइबल पढ़ते मगर परमेश्वर का रहस्य गुरु बातों को हम सोच नहीं सकते। ये मिट्टी को परमेश्वर इसलिए कि इंसान उस परमेश्वर का शुद्ध बातों को, बड़े प्लान को समझ सके, और इस मिट्टी को परमेश्वर अपने कामों में व्यवहारित किया। मैं और आप हूं, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा। ये भी परमेश्वर ने कहा था कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, और आत्मा जिसने दिया उसके पास जाएगा। प्रभु यीशु आश्चर्यভাবে কাজ করেছেন, মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্য যে ঈশ্বর সেই যে জীবন্ত আছে, যে সব কিছু করতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভাবিত করতে পারে। সেই যিশু যে শুকনো ভূমি বানালো, যখন পৃথিবীর চারদিকে জল ছিল, শুকনো ভূমি মাটিকে যিশু মানুষকে বুঝাতে চাইলো কাই মাটির মধ্যে আমি জীবন দিতে পারি, কোনো ঠাকুর মাটির মধ্যে জীবন দিতে পারে না। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে, আর সেই মাটি শরীর প্রভু আমাদেরকে বানিয়েছে, এই জীবনটা আমাদের মধ্যে মাটিতে বানিয়ে আমাদেরকে জীবন দিয়েছে। সেই হচ্ছেন ঈশ্বর। আর সেই জন্য বলল, যদি তুমি আমার পথে চলবে, একদিন পৃথিবী ছাড়তে হবে, তাহলে মাটির শরীর, মাটি দেহ মাটিতে যাবে, যেইখানকার জিনিস সেইখানে যাবে, আর আত্মা যেখান দিয়ে এসছে प्राण सही खाने जावे। हालेलुया। ये हम बहुत बात समझना जरूरी प्रिय भाई बहनों।
मिट्टी में परमेश्वर जीवन दिया, जो परमेश्वर सृष्टि करता, वो हमें आपको समझाना चाहता है कि जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, वो मिट्टी से इंसान मिट्टी के अंदर जीवन देकर एक सुंदर पुतली बना सकता है, सुंदरता बना सकता है, जो अपने रूप में मिट्टी से हमें आपको बनाकर हमारे अंदर प्राण दिया था। आज इस प्राण के लिए हम सोचते नहीं, प्राण है क्या? प्राण कहां जाएगा? दो जगह है, एक स्वर्ग एक नरक। अगर हम भारत सरकार के नियम को तोड़ेंगे तो हमें दंड देगा भारत सरकार। यदि हम भारत सरकार नियम भांगबो, भारत सरकार हमें दंड देवे। ऑफिस से काज करें, यदि ऑफिस से नियम के ना पालन कर ले, अपने के पनिशमेंट पाबे ने अपनी। परिवार मध्य यदि पारिवारिक कथा यदि আমরা না শুনি, अशांति होवे। यदि स्त्री निजे स्वामी कथा ना सुने, अशांति होवे। यदि स्त्री कथा स्वामी सुनबे, स्वामी स्त्री कथा सुनले, से घरे शांति থাকবে। যিশু প্রভু যে আশ্চর্য কাজ করেছিল, आज महत्वपूर्ण बातें प्रिय भाई बहनों, नरक और स्वर्ग के विषय में। नरक स्वर्ग की आछे, केमन जगह आछे, नरक सम्बन्धे कारा कारा जाने, सेटी होच्छे गुरुत्व जिनिस। नरक के विषय में कौन किसको मालूम है? ये महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम निकालेंगे मार्कुस की पत्री 8 अध्याय 36-37। मार्क रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 और 37। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায় তবে তাহার কি লাভ হইবে, কিংবা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পারে? আমেন। यदि एक इंसान जो अगर पूरे जगत को समाप्त को प्राप्त करे, धनवान हो जाए, राजा हो जाए, अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को समझाना चाहा कि मिट्टी को हम जीवन दे सकते हैं। और इंसान ने, परमेश्वर ने पहले प्राणी आदम को बना के मिट्टी से उसके अंदर जीवन दिया था। उस जीवन को हम समझ नहीं पाते, उस जीवन के विषय हम सोचते नहीं, वो जीवन के जो आत्मिक भोजन हम खाते नहीं हैं, जीवन के रास्ते में हम चलते नहीं हैं, जीवन के मार्ग में हम चल नहीं पाते हैं, जीवन के रास्ता को समझ नहीं पाते हैं। यीशु प्रभु कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की अगर हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ? अब प्रिय भाई बहन मसीह लोग, बी केयरफुल। आप अपने प्राण के लिए चिंता कीजिए, कहां जाइएगा आप? अब मुझ सोचिए कि मैं मसीह हो गया हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु लेता हूं, मैं उद्धार पा गया हूं, मगर आपके आत्मा के विषय में आपको अभी भी नहीं मालूम है कि आप कहां जाएंगे। 10 जगह घूरने से आपकी आत्मा को उद्धार नहीं मिलेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। यीशु प्रभु सत्य परमेश्वर है, सत्य मार्ग, सत्य जीवन है। उसने इंसान के लिए स्वर्ग का रास्ता बनाया, जीवन के रास्ता दिया था।
मगर उस रास्ते पे इंसान हम लोग चल नहीं पाते। इसलिए बाइबल स्पष्ट कर रहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ, क्या लाभ। जिंदा में तो हम कुछ दान पुण्य किया नहीं, मरने के बाद दान पुण्य करने से कोई फायदा नहीं आपको। प्राण की शांति नहीं मिल सकता, प्राण की मुक्ति नहीं मिल सकता। अब बनारस चल जाइए, डुबकी लगा लीजिए, टकला हो जाइए, कोई फर्क नहीं आता है। नर्क ऐसी एक जगह है जहां पर हर इंसान को जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे तो उस जगह हर इंसान के लिए खुला हुआ है। अगर मैं समझो कि मैं पास्टर हूं, मैं अच्छे प्रचार करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? नेवर, नहीं। जब तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ संपर्क अगर हमारा ठीक नहीं होता, तब तक परमेश्वर नहीं कहता कि मेरे स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए जगह है, स्वर्ग में मेरे लिए जगह है। যতক্ষণ আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা নিজে প্রাণে বেঁচে যেতে না ভাবতে পারি कि ये प्राण যে প্রভু মূল্যবান আমাদেরকে দিয়েছে, এই প্রাণের মধ্যে কোনো জাতিপাতি বলে দেয়নি, প্রাণের মধ্যে কোনো ধর্ম বলে সৃষ্টি করেননি ঈশ্বর, প্রাণের মধ্যে অমির গরিব ধনী বলে সৃষ্টি করেননি, প্রত্যেককে আশীর্বাদ দিয়েছিল। প্রিয় ভাই বোন, মাটি মাটি আছে, ঈশ্বর ঈশ্বর আছে, গাছ গাছ আছে, কাগজ কাগজ আছে। আমাকে আপনাকে নিজের রূপে সৃষ্টি করেছে, আমার আপনার মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণ আছে। এই প্রাণের জন্য চিন্তা করুন, আপনার প্রাণ কোথায় যাবে। সবকে পৃথিবী ছাড়তে হবে, কেউ মুক্তি দিতে আসেনি, বাঁচাতে আসেনি। সব এসছে কী করতে বলো? কাটতে, মারতে, নষ্ট করতে, ধ্বংস করতে এসছে। কিন্তু যিশু এসছে ভালোবাসা নিয়ে বাঁচাতে। হালেলুয়া, তালি বাজানোর প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। प्रभु यीशु ने जब 2000 वर्ष आगे पृथ्वी में थे, हम 2-3-4 बातों को बहुत पूर्ण देखेंगे। बात को पहले जो समस्त जगत को प्राप्त कर अपने प्राण की हानि उठाए। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। সেই অবধি যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, মন ফেরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল। আমেন। যিশু প্রভু বলল মন ফেরাও, কেননা স্বর্গ রাজ যিশু আসবার সময় খুব নিকট, शीघ्र আসবে। प्रभु ने कहा मन फिराओ, पाप से, बुराई से, गंदगी से, झूठे बातों से, छल कपट से मन फिराओ। मन फिराओ जो है, यह महत्वपूर्ण शब्द परमेश्वर का। अगर हम उपवास रख के अपने मन को नहीं फिराया तो हमारे जिंदगी परमेश्वर का योजना रुक जाता है। अगर हम उपवास रख के चारों तरफ देखते रहते, नजर को घुमाते रहते हैं, तो मन नहीं फिराने से कहाँ जाएंगे अभी मालूम होगा हमें आपको। मन फिराओ, मन फिराओ। मैंने जब 12 तारीख को शुरू किया उपवास, रात में मैंने परमेश्वर के पास कान पकड़ के उठ बैठ किया, प्रभु मैं घूम जाता हूँ संसार से, मैं घूम जाता हूँ संसार से। किधर घूमता हूँ? हाँ,
प्रभु ने मिट्टी से आदम कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था। हेलो, ओके। मैं बोला प्रभु तू भी 40 दिन उपवास रखा, मुझसे भी रखा, तूने मुंह घुमाया संसार से, मुझसे नहीं जाने को छोड़ दिया, पीछे नहीं देखा, प्रभु तो पहुंच गया। प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाह रहा हूं, मैं भी आज संसार के जितने भी वातावरण हैं, खाना भोजन सब कुछ अभिलाषा से मैं घुमा कर तेरे पास खड़ा हो जाता हूं प्रभु। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को दीजिए धन्यवाद। आज अगर उपवास रख के अगर संसार सब तरह से मन भरा लीजिए और परमेश्वर को घूम जाइए, जो परमेश्वर ने आपको सन्मुख बनाया है, तो आपका जिंदगी बदल सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने समय हम परमेश्वर के पास बैठे रहते, हमें समय का नहीं मालूम होता है। इस उपवास में बहुत परमेश्वर ने हमें अनुग्रह आशीष किया, बल दिया, शक्ति दिया। बीते रात में प्रार्थना में बैठे हुए थे, 11 सवा 11 बजे हम बैठे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से पूछ रहे थे। 2:30 पौने 3 बज गया एकदम रात। मुझे मालूम नहीं, जब मैंने थोड़ा घड़ी पर देखा 2:45 करीब साढ़े, मैंने बोला बाबा ये समय तू मुझे उठाता है, मगर आज तू मुझे सोने नहीं दिया, मैं तुझे धन्यवाद रहा। फिर मैंने घुटना बैठकर पिता के साथ धन्यवाद दिया। भोर हो गया हमारा। हालेलुया। यीशु पर अपने चेले को बोला था कि जागते रहो, प्रार्थना करते हो कि परीक्षा में, दुख में, मुसीबत में, गरीबी में ना फंसो। मगर वो सो रहा था। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। हालेलुया। उपवास रखकर हम परमेश्वर के पास जब बैठते, अपने जीवन को रखते, तो प्रभु हमारे लाइफ को बदल देता है। तो हमने कहा प्रभु उपवास रखेंगे, मैं सब कुछ को कूड़ा समझ कर फेंक देता हूं। अब अपने मुंह को मैं संसार से एकदम आशीष झपकता है। प्रभु तेरे लहू पुकार रहा है, इस लहू के अंदर जीवन है, इस लहू के अंदर प्यार है, इस लहू के अंदर जिंदगी है, इस लहू के अंदर जय है, इस लहू के अंदर सामत है, जो तेरे लिए बुन बुन बहाया जाता है। प्रभु अब मैं घुमाकर मैं इस क्रूस को देखूंगा और किसी को भी नहीं देखूंगा। जब आपके लाइफ में प्रिय भाई बहन सब सारी बातें को परमेश्वर आपको जोड़ता है, तो प्रभु आपको आशीषित करता है। प्रभु हमें समझती के समस्त নোংরা কাদা থেকে আমি ফেলে দিয়ে মুখটা তোমার দিকে ধরিয়েছি, ক্রুশকে দেখব, তোমাকে দেখব। যখন এই জিনিসটা আমরা যদি বুঝে নিই যে ক্রুশে এক একটা ফোঁটা যে পবিত্র রক্ত, তার মধ্যে আনন্দ ছিল, খুশি ছিল, জয় ছিল, ভালোবাসা ছিল, জীবনের রাস্তা পথ ছিল। প্রিয় ভাই বোন, মানুষ আপনাকে বদলাতে পারে না। যখন আপনি সবকে ত্যাগ করবেন, মন ফিরাবেন, মন ফিরাও, স্বর্গরাজ নিকট এসে গেছে, তখন আপনি নরক থেকে বেঁচে যাবেন। प्रिय भाई बहन, बहुत से बाइबल हम लोग पढ़ते हैं। बीते रात काफ़ी रात सर्कल में बैठे, जब प्रेम से पूछे पर कल के दिन क्या बोलना चाहता बच्चों, तेरे बच्चे लोग को। काफ़ी रात तक परमेश्वर ने बातें किया। हम मसीह लोग अभी भी परमेश्वर को करीब से नहीं पहचान पाए, पहचानने की कोशिश नहीं करते। चिड़िया पाखी के पंछी को भी मालूम परमेश्वर है, उसकी आवाज़ों को सुनता है वो। दुष्ट आत्मा भी थरथराता है परमेश्वर के पास में। यीशु प्रभु ग्वाल घर में जन्म लेकर क्रूस पर जब महान पुत काम किया था, वो हमारे आपके प्राण का उद्धार के लिए, वो हमारे आपके प्राण के उद्धार के लिए, कि कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए,
मगर स्वर्ग में जाए। প্রভু যিশু যে আশ্চর্য কাজ করেছিল জন্ম নিয়ে ক্রুশের উপর, যে মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে সৃষ্টি করেছিল, সেই মানুষ তাকে চড় মারল, থাপ্পড় মারল, থুতু ফেলল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যিশু তাকে ভালোবাসলো, মুক্তি পথ দেখালো, আমাদেরকে জীবন রাস্তা দেখালো कि तारा नरक ना जाए। प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप में अपने हाथों से प्यार से बनाया, वही इंसान उस परमेश्वर को थूक दिया, थप्पड़े मार दिया, दाढ़ियां नोच लिया, थूक दिया पर परमेश्वर देख रहा था। क्रूस के ऊपर से भी देख रहा था कि यही व्यक्ति लोग ने मुझे मारा था, मुझे अपमान किया था, मुझे गाली दिया था, आज भी मुझे देख रहा है। और वही सिपाहियों ने बर्छा से पांजर में भेज दिया। प्रभु यीशु देख रहा था, ये मेरा बेटा है, इसको बनाया मैं, ये भूल करता मैं भूल नहीं करूँगा, क्योंकि इसको नरक में नहीं, मैं इसको क्षमा दूंगा। दो डाकू एक बाएं दाहिनी ओर खड़ा हुआ था। एक डाकू ने कहा, अरे तू तो जो भूल किया उसी का दंड पा रहा है। यीशु ने तो कोई भूल नहीं किया। हे प्रभु, तू अपने राज में जब आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यदि आज आप मन फिराएंगे तो स्वर्ग राज के लिए आपका खुला हुआ है दरवाजा, स्वर्ग राज आपके लिए खुला हुआ है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचिए। और दुष्ट आत्मा क्या कह रहा है? लूका के पत्र 8 अध्याय 30-31, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 30-31 पद। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। যিশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে কহিল, বাহিনী, কেননা অনেক ভূত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে তাহারা তাহাকে বিনতি করিতে লাগিল যেন তিনি তাহাদিওকে রসাতলে চলিয়া যাইতে आज्ञा ना दें। आमीन। महत्वपूर्ण बात, आप पीछे 31 पद पीछे पढ़ेंगे। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। नरक में जाने की आज्ञा ना दे परमेश्वर। शैतान को मालूम था जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आत्मा उसको पकड़ी हुई थी, उस व्यक्ति को जब उसने यीशु को देखा थरथराने लगा, कांपने लगा कि ये मुझे निकालेगा। निवेदन के, हे प्रभु, मुझे अथाह नरक में मत भेज दे, नरक में मत भेज दे। शैतान को मालूम कि नरक ऐसी जगह है जहां 24 घंटा आग ही आग जलता है, वहां किसी का सिफारिश कोई भी नहीं बचा सकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण के हंदी उठाए, तो क्या लाभ होगा? सोचिए प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्मा में थरथरा रहा है, मैं सैनिक हूं, मेरे साथ बहुत व्यक्ति है, मगर प्रभु मुझे नरक में ना जाने दे, नरक में मत भेज दे, स्वर्ग के अंदर भेज दे प्रभु। यीशु प्रभु आज हमें आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर को लेके खेला ना करे। यीशु प्रभु महान व्यक्ति है, वो निवेदन कर रहा है, प्रभु मुझे नरक में ना जाने दे, मत भेज, मत भेज। नरक एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर का न्याय मिलता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, कितने बड़ा बिशप पॉप हो, मगर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने से परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। जब स्वर्ग में परमेश्वर के पास आराधना करते थे, उपासना करते थे,
प्रशंसा करते थे, जय जयकार करते थे, परमेश्वर ने सब आशीष दिया था। मगर छोटी सी भूल के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी नरक में भेज दिया, नरक में भेज दिया। সেই দুষ্ট আত্মা, মন্দ আত্মা বলছে, হে প্রভু আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে নরকের মধ্যে দিও না। আমি জানি সেখানে পীড়া আছে, 24 ঘন্টা আগুন জ্বলে, সেখানে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সুখের মধ্যে আমাকে ফেলে দাও, সুখের মধ্যে। আমরা জানি উড়াও পুত্রে একটা পুত্র ছিল, দুই ভাই, ছোট ভাই টাকা নিয়ে চলে গেল, সব কিছু নষ্ট করলো। যখন মন ফিরালো তখন ভাবলো আমার বাবা বাড়িতে অনেক আনাজপাতি আছে, আমি এখানে ভুকা মরছি। আমি আমার বাবাকে গিয়ে বলব, বাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও, মাফ করে দাও, আমি তোমার বিরুদ্ধে স্বর্গে ব্রিজে পাপ করেছি। আজকে যদি আমরা মন ফিরাই পাপ থেকে, প্রভু আপনার জন্য স্বর্গে আনন্দ হবে, আপনার নাম স্বর্গে লেখা যাবে, আপনার নাম জীবনের পুস্তক में লেখা যাবে, আপনি নরকে নয় স্বর্গে যিশু কাজে থাকতে পারবেন। हालेलुया। प्रभु ने कहा मन फिराओ। और दुष्ट आत्मा कह रहा है कि प्रभु मुझे नरक में ना भेजे मगर स्वर्ग न भेज दे। एक पिता का 2 बच्चा था, एक बड़ा और छोटा। छोटा बच्चे ने अपने पिताजी का सब पैसा लेकर उड़ा दिया, गंदे की जगह में उड़ा दिया, शराब पी के सब उड़ा दिया। जब वो भूखा मर रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आया, मेरे पिता के घर में इतना खाना भोजन है, मैं यहां मर रहा हूं भूखा, मैं जाकर अपने पिता से माफी मांगूंगा। और उसने घूर कर अपने घर में आया, पिता से कहा, है पिता मैं तेरे विरुद्ध में स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर दे, मुझे एक नौकर के समान रख ले। मुझे जीवित पिता की आराधना करना आनंद की बातें हैं। जीवन तो ईश्वर आराध्य करा आनंद कोता, आनंद कोता। आज प्रिय भाई बहनों, उस दुष्ट आत्मा ने एक ही निवेदन किया, हे प्रभु मुझे नरक में ना भेज। क्योंकि शैतान को मालूम है कि नरक परमेश्वर ने ऐसा जगह बनाया है जिसके शत्रु के लिए, शैतान के लिए। शैतान आज हमारे आपके जिंदगी को बहकाता है, समाज में मिलाता है, गंदे की ओर ले जाता है, गंदे के शगुनती में ले जाता है। जानता है कि इसके अगर लाइफ को हम बदल दे, समाज में मिला दे, तो इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, ये नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। कोई भी बिशप, पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, रेवरेंड नहीं बोल सकता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। ईश्वर प्रभु दयालु परमेश्वर है। उस इंसान को अपने रूप में बनाकर जीवन का रास्ता दिखाया था, मगर इंसान ने जब उस रास्ते को छोड़ा तो उस नरक के रास्ता शैतान उसे चलाना शुरू किया। आज प्रिय भाई बाइबल स्पष्ट करती है, दूसरा पत्र 2 अध्याय 4 पद, द्वितीय पीतर 2 अध्याय 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, बंदी रहे। प्रभु जीवित है, उसको लेकर हम खेला नहीं कर सकते। पवित्र परमेश्वर है, उसने मिट्टी को जीवन दे के समझाना चाहे, इंसान समझे कि परमेश्वर मिट्टी को भी जीवन दे के मिट्टी से अपना काम ले सकता है। हमें आपको परमेश्वर मिट्टी से बनाया और जीवन दे के हमारे जीवन से, आपके जीवन से काम लेना चाहता है।
उस मार्ग में चलाना चाहता है। स्वर्गदूत को भी परमेश्वर स्वर्ग से उखाड़ के बिका नीचे। जब स्वर्गदूत ने पाप किया, भूल काम किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, नरक में डाल दिया, तो मैं आप कौन खेत के मूली हूं? चिंता कीजिए। हे जगते लोग, চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে তোমরা কি করবে রে? পাঁচ কুমারীর মতন ঘুমিয়ে থেকো না। দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন প্রবেশ করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। আজকে যিশু প্রভু আপনাকে ভালোবাসে। যিশু প্রভু যখন স্বর্গদূতকে ছাড়িয়ে নরকের মধ্যে ফেলে দিল, আমি যদি প্রভু কাজ না করি প্রভু আমাকেও ফেলে দেবে, ফেলে দেবে, নরকের মধ্যে ফেলে দেবে। যাও, তুমি আমার যোগ্য নয়, তুমি আমার যোগ্য নয়, তুমি আমার যোগ্য नहीं। यदि हम आप परमेश्वर का बाइबल लेकर पाप करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते हैं। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा, तूने पाप किया, तुझे मैं नरक में डाल दूंगा। जो परमेश्वर के करीब में रहता था, उनसे बातें करता था, उसकी पवित्रता में रहता था, उनके चेहरे देखता था। आज प्रिय भाई बहन सोचिए, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? एक पत्ता भी आप लेके नहीं जा सकते। आप अपने वस्तु को भी लेके नहीं जा सकते। जिस सुई से अपने हम बटाम को सीते हैं, सुई को भी ले नहीं जा सकते। तो यदि सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ? यदि समस्त जगत के प्राप्त करो ना हो, निजे प्राणी हानि उठाओ तो क्या लाभ? चिंता करो कोথায় যাবেন। স্বর্গদূতকে প্রভু ছাড়েনি, আপনি কোথায় যাবেন আপনি চিন্তা করুন। এই জন্য প্রভু যিশু বলল, মন ফিরাও, মন্দ বিচার থেকে, পাপ থেকে, গুনাহ থেকে, নোংরামি থেকে, পরে আলোচনা থেকে, তাহলে স্বর্গরাজ নিকট এসে গেছে। প্রভু যিশু আসবার সময় হয়ে গেছে। मन फिराओ अपने बुराई से, पापों से, गंदगी से, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया, परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है। उससे स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा, नरक में भेजा। आज प्रिय भाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपको मिट्टी से बनाया है। किस लिए बनाया है? किस काम के लिए बनाया आपको? बपटिज्म ले लिए हो गया, प्रभु लेते हो जाता है, संडे आते और जाते हो जाता है? नहीं, मन फिराओ, मन फिराओ। जहाँ तुम्हारा धन्य हुआ तुम्हारा मन लगे रहेगा, नरक की रास्ता बंद हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु, प्रिय भाई बहन, बच्चे रात में जब पढ़ रहे थे, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु सचमुच स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा। आज हम लोग मसीह भाई बहनों, सेवक लोग চিন্তা করো রে, প্রভুকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কোথায় যাবে গো? যে যিশু পদে না চললো কোথায় যাবে? চিন্তা করো, কোন রাস্তা পেয়েছো, কোন রাস্তা বেছেছো? যদি মন না যেতে ফিরাও, তাহলে স্বর্গরাজ যেতে পারবে না, স্বর্গরাজ যেতে পারবে না। আজকে যিশু প্রভু আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসেন। মন্দ আত্মা বলছে, হে প্রভু আমাকে নরকে ফেলো না, কিন্তু আমরা বলি না কি হে প্রভু আমার প্রতি দয়া করো, আমি পাপ করেছি। দাউদ মদিনে আমি প্রার্থনা করি না, হে প্রভু আমার পাপ আমার সম্মুখে আছে, আমি জানি আমি পাপ করেছি। हम दाऊद के समान प्रस्ताव नहीं करते। दाऊद कहते, हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं अपने पापों को जानता हूं, आप अपने पापों को जानते, मगर मन नहीं फिराते हैं। नरक छोड़ के कहीं नहीं जा सकते आप, मगर यीशु प्रभु दयालु परमेश्वर है।
वो दया करने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, आपका हाथ पकड़ के जीवन के रास्ते में चलाने वाला परमेश्वर है। उस यीशु को देखिए क्रूस पर, जो इसने बूंद बूंद एक एक फोटा गिर रहा था, वो एक एक बूंद जो हमारी जिंदगी को बदलना चाहता था परमेश्वर। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे आपके लिए किया? प्रभु नहीं चाहते कि मेरा मिट्टी से जिसको हम बनाया है, मैं मिट्टी से बनाकर उसके अंदर जीवन दिया है, मेरे जीवन को शैतान नाश ना कर दे, नरक में ले जाकर नाश ना कर दे। आज प्रिय भाई बहन सोचिए, अच्छे मसीह बनिए, यीशु को करीब से जानिए। आप स्वर्ग जाने के लिए आपको पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिकट की जरूरत नहीं है, क्षमा की जरूरत है, मन परिवर्तन की जरूरत है। संसार से गंदे के अमल से फिर जाओ, तब तुम स्वर्ग जा सकोगे, स्वर्ग जा सकोगे। आज प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है, যিশু আমাদের অনেক ভালোবাসে। आप कोई पास्टर के बिशप के पीछे चला जाइए ना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर बिशप के पीछे जाओगे तो यहाँ से निकलने पड़ेगा। फिर जितना घूमो सारे जगत में घूम लो, अपने प्राण का हानि उठा दो, क्या लाभ? अगर तुम्हारा प्राण नरक में गया तो तुम्हारा वो पास्टर जिसके साथ तुम घूमते हो वो तुम्हें नहीं बचा सकेगा, नरक से नहीं बचा सकेगा। प्रिय भाई बहनों, नहीं बचा सकेगा। इसे मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु प्रभु क्या कहता है? हम मत्ती की पत्रिका लेंगे 25 अध्याय 30-31। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। कितना पढ़ रहे? 30, 25-30। 30 25 अध्याय का। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। আর তোমরা ওই অনুপযোগী দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও, সেই স্থানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হইবে। আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আমেন। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। ध्यान दें, सब जाति, सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग उसके सामने में इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसा एक चरवाहा भेड़ को अलग बकरी को अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक दूसरे से, आपके भाई भाई से, परिवार से आपको अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और बकरियों को दूसरे को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आओ मेरा पिता के धन्य लोग, जो मेरे पिता के बातों को मानते हैं, जो जगत के जब मिट्टी को बनाकर जीवन दिया, जो तुम्हारे लिए तैयार किया, उस स्वर्ग राज में तुम अधिकारी पा जाओ, अधिकारी पा जाओ। अगर अपनी मर्जी से चलते तो परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकेंगे, हम नहीं पहुंच सकते। आओ उस राज में तुम अधिकारी करो। 41। तब वह बाईं ओर से कहेगा, बाईं ओर वालों से कहेगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे जोर से। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से
उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूत जो परमेश्वर का सेवा नहीं करते, अपने मर्जी से चलते हैं, इसके पीछे उसके पीछे जाते हैं, और नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। सोचिए आप कहां जाएंगे। जो मेरी बातों को सुनता, मानता है, मेरे पीछे चलता है, मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर हमें आपको छांटेगा, हमारे आपको कामों को परखेगा, हमारे आपके व्यवहार को बताएगा हमें कि हमने संसार से मन फिराया कि नहीं फिराया। बुराई, गंदगी, काम, क्रोध, रीछ, गालियां, झगड़ाई से क्या आप दूसरा पत्र 2:4 याद रखना, स्वर्गदूत को परमेश्वर नहीं छोड़ा, नरक में भेज दिया, नरक में भेज दिया। आप अपने आत्मा के लिए चिंता कीजिए। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ, क्या लाभ। सब छोड़ना है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। एक व्यक्ति रास्ते में ट्रेन में जा रहा, ट्रेन में हार्ट अटैक हो गया। जब उसे खबर मिला फैमिली को, फैमिली रोते हुए गई, चिल्लाने लगी। लास्ट में प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, उस परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गया। उसका पति का बहुत कुछ खोजा, बैंक बैलेंस सब कुछ खोजा, उसको मिला नहीं, उसको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? बहुत से व्यक्ति है जो भाई लोग हैं, अपने बैग कंधे से छोड़ते नहीं, उस कंधे के अंदर बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, दे कार्ड, मरण कार्ड, जलम कार्ड, नर के कार्ड सब लेकर घूमते रहते। वहां उलट गया, उठा के ले गया, सब नहीं मिला, बता नहीं पाया। इसलिए अगर सारे जगत को प्राप्त करो, राजा हो जाओ, धनी हो जाओ, अगर अपने प्राण को नहीं बचा सके, मुक्ति नहीं पा सके, तो कोई लाभ नहीं प्रिय भाई बहनों, कोई लाभ नहीं। आप सोचिए आप कहाँ जाएंगे, किसके पीछे जाएंगे, कैसे बचेंगे? आओ मेरे पिता के धन लोग, इस राज के अधिकारी हो जाओ। हे शरापित लोग, मेरे सामने से हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ। उस पढ़ो उसको 41 आप लोग पीछे पे जोर से। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। चिंता कीजिए प्रिय भाई बहनों, आप कहाँ जाएंगे? क्या शैतान का पीछे आप चलेंगे? शैतान आपको चलाता है गंदगी रास्ता में, लोभ में। क्या आप किसकी आवाज़ों पर चलेंगे, किसके पीछे चलेंगे? यीशु प्रभु हमारे आपके लिए क्रूस पर महान दुखों को उठाया। जो रोमी सम्राट ने मारा था, सामने में खड़े हुए थे, यीशु देख रहा था, देख रहा था। इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मेरे दाढ़ी को नोचा, इसने मेरे से ठुक दिया, इसने मेरे पांजे ने भाला मारा। बड़े प्यार से कहा, बाबा इन्हें क्षमा करते, ये नहीं जानते क्या कर रहा है, इसे नहीं मालूम किसको मार रहा है। आज हम बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते, अपने व्यवहार से, अपने गलत कामों से बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। तब बोलेगा मेरे बाईं ओर वाले, चले जाओ नरक में जहां आग जलता है। तखन प्रभु बोले, এই আমার বাঁদিকে লোক, চলে যাও নরকের মধ্যে যেখানে আগুন জ্বলে, আগুন জ্বলে, আগুन জ্বলে। हम लूका का पत्रिका ने 16 अध्याय 19 से 23
24 तक 30 तक पढ़ेंगे। পাইতেছি কিন্তু এই অগ্নিতে কি পাইতেছি? যন্ত্র- আনন্দ পাইতেছি। এই অগ্নির মধ্যে আমি আনন্দ পাইছি। ধনবান ব্যক্তি একটা গরিব লাজার ছিল, কিন্তু ধনবান বড় বড় যারা অনেক টাকা পয়সা আছে তাদের খাওয়া কেমন হয়? আর্ধেক মুখে আর্ধেক বাইরে। প্লেট নেবে, কথা বলতে থাকবে, মুখে দেবে, বাইরে পড়বে, লাদ দিয়ে লোক করবে। যারা হোটেলে থাকে চাকর, তারা তুলে এটাকে বাইরে রেখে দেয়, ফেলে দেয়। সেই লাজার বুকে ভিখারি গরিব না খেয়ে মরত। ভাবতো তার খাওয়া যদি পড়ে যায়, যখন তার চাকর তুলে ফেলতো তার কাজে কি গরিব খেয়ে নেবে, তখন কুকুর এসে খেয়ে নিত, কুকুর এসে খেয়ে নিত। তখন ধনবান সেই লাজার উপর চিন্তা করেনি, চিন্তা করেনি। আজকে আমাদেরকে কেউ চিন্তা করে না, কিন্তু যিশু আমাদের চিন্তা করে। আমিন, হালেলুয়া। সেই যিশু প্রভু কাজে স্বর্গে পৌঁছল। সেই ধনবান কি বলছে? 24 পদ পড়ো। তাহাতে সে উচ্চ স্বরে কহিল, পিত আব্রাহাম আমার প্রতি দয়া করুন, পিতর আব্রাহাম আমার প্রতি দয়া করো, লাসারকে পাঠাইয়া দিন, লাজারকে পাঠাইয়ে দিন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া হ্যাঁ, আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। এই অগ্নির মধ্যে আমি কি পাচ্ছি? যন্ত্র- হ্যালো, অগ্নির মধ্যে যন্ত্রণা পাচ্ছি। আজকে আমরা পৃথিবীতে যন্ত্রণা আছে, ব্যথা আছে, অসুখ বিসুখ, শরীর কষ্ট, জ্বালা, অশান্তি আছে। আমরা যদি মন ফেরাই যিশু কাছে, যিশু আমাদেরকে পরিবর্তন করবে, নরক থেকে বাঁচাবে। আগে সেই চিন্তা করলো না। ধনবান টাকা আছে, কেউ কিছু বলবে না। হতে পারে প্রিয় ভাই বোন আপনার কাছে সব কিছু আজ প্রভু আরও আশীর্বাদ করুক, কিন্তু মন যদি না ফেরাও তাহলে নরক ছাড়া স্বর্গে যেতে পারবে না। আমরা সেই ঈশ্বর সেবা করি প্রিয় ভাই বোনও। আমাদের দুঃখ মুশে যখন ডাকি প্রভুকে, প্রভু আমাকে সাড়া দেয়, আমি এখানে আছি, আমি এখানে আছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজকে যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। ये धनवान अपने ऐश मौज में चल रहा था। आज हम लोग भी प्रिय भाई बहन अपने पैसे कमाते, रोजगार करते, गलत काम में, पाप में घूमते रहते, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, कभी इसके घर कभी इसके घर घूमते रहते हैं। पैसा है, पैसा आपका जिंदगी को नष्ट करता है। वो धनवान नरक में गया, वह चिल्ला रहा है। हो सकता धनवान भी यही काम किया होगा, अपने पैसे से बहुत गलत काम किया होगा, मगर नरक में जल रहा था। उस समय उसका संपत्ति उसको नहीं बचाया। कहते हे प्रभु, अब्राहम से कह दे कि एक फूटा पानी मेरे जीभ में दे दे, क्योंकि मैं अगिन में, नरक में हम जल रहा हूं, नरक में जल रहा हूं। उसने अपने भाइयों को नहीं बुलाया, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, सब भूल गया। नरक की आग ऐसी जगह है प्रिय भाई बहनों, वहां से कोई भी आपको नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। इसे प्रभु कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ईशाया नबी भी इजराइल को यही बातें कहा था, मन फिराओ, किन्तु लोग नहीं फिराया। मगर लास्ट में क्या अवस्था मालूम हुआ? ईशाया के प्रति 33 अध्याय 14-15। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, आप लोग ध्यान से ना सिय्योन के पापी
सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। आमीन। वही व्यक्ति ऊंचे स्थान मारा जो पाप से घूम जाता है। मैंने कह रहे थे, मैं उपवास रखा प्रभु, मैं अब घूम जाता हूं। जब प्रभु की ओर घुरा तो प्रभु आज हमारे जिंदगी में यहाँ खड़ा कर रखा है, खड़ा रखा है। आप अगर नहीं मन फिराएंगे तो उस जगह पर आपको पहुंचना है, कोई भी नहीं बचा सकता है। वहां 14 पद एकदम डिक्लेयर कर रहा है, इसको पढ़ो 14 पद को थोड़ा सा पढ़ो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, सियोन के पापी थरथरा रहे हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। भक्तिहीन, हम बहुत काम करते कि हम भक्ति काम करें, हम सूचना प्रचार कर रहे, हम ये कर रहे, वो कर रहे, मगर अपने मन को तो आप बदल नहीं रहे। अपने मन को तो, अपने स्वभाव को, अपने चाल को तो आप बदल नहीं रहे। हाँ, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन बचकर आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है? हम में से कौन आग में बना रह सकता? बना भी नहीं रह सकते, बच भी नहीं सकते हैं। वहां आपको पीड़ा कष्ट में सहने पड़ेगा। नरक ऐसी जगह है, 24 घंटा आगे जलती रहती है, वहां से कोई भी आपको नहीं बचाएगा, किसी का सिफारिश नहीं लगेगी। इसे मन फिराओ, प्रभु यीशु का आने का समय निकट हो गया है। जाति जाति, राज राज, घर घर अशांति, सास बहू बहू सास, भाई भाई को खून कर रहा है, जगह जगह हर कोई घरों में शांति नहीं है। अपने प्राण के लिए चिंता कीजिए प्रिय भाई बहनों। प्राण आपका मूल्यवान है, आपका प्राण सबसे बड़ा संपत्ति है। करोड़पति का पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा, मकान है, मगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम गरीब है मगर हमारे पास यीशु है। लाजर गरीब था, उसके पास यीशु था और उसे नरक से यीशु उसको बचा लिया। और धनवान ने कहा, हे लाजर से कह दे प्रभु कि मेरे पति दया कर दे। हम गरीब है मगर यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। বাংলা সিয়নে পাপীগণ কাঁপিতেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কে সর্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? আমাদের মধ্যে কে চিরকাল স্থায়ী অগ্নিশিখা সমূহের নিকটে থাকিতে পারে? যে জন ধার্মিক তাহার পথে চলে ও সরল ভাবের কথা কহে, যে উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, যে উৎকচের স্পর্শ হইতে হস্ত ঝাড়িয়া ফেলে, যে বধ করিবার পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে ও দুষ্কর্মের দর্শন হইতে চক্ষু মর্দিত করে, সেই ব্যক্তি উচ্চ স্থানে বাস করিবে। আমিন। সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বর কথা শুনে মন ফিরাবে, সেই ব্যক্তি স্বর্গে রাজ যেতে পারবে। সেই দ্বিতীয় পুত্র ছোট পুত্র আবার মন ফিরে প্রভু কাজে আসলো, বাবা কাছে। আজকে যদি আমাদের পাপ থেকে আমরা ফিরে আসি, যিশু প্রভু আপনাকে মায়া করবে, ক্ষমা করবে। 20 তারিখে আমাদের ব্যাপটিজম আছে, পাপে মুক্তি, ক্ষমা। যদি আপনি চান আপনি পাপ থেকে মুক্তি, ক্ষমা, আপনার নাম দিতে পারেন। যিশু প্রভু মুক্তি, পাপে ক্ষমা নিয়ে এসেছিল। ক্ষমা না পেলে আমরা স্বর্গ রাজ যেতে পারবো না। সেই জন্য যিশু বলল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ নিকট এসে গেছে। শুনতে পাচ্ছ কি বলছি আমি? মন ফিরাও। বলো কি শুনলে? মন ফিরাও। হালেলুয়া। ইনি শুনতে পারতো না, এখন শুনতে পাচ্ছে। হালেলুয়া। তালি বাজাকে परमेश्वर को धन्यवाद दे। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে।
যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। এই জগতে লোক চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে তোমরা কি করবে?